तो दोस्तों हाजिर हैं हम एक और धमाकेदार मूवी के साथ जिसका नाम इमरजेंसी डिक्लेरेशन। तो चलिए खुराफाती तरीके से मूवी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं साउथ कोरिया के एक बड़े एयरपोर्ट को जहां पर काफ़ी भीड़ रहती थी और साथ में एयरपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया ढंग से तैयार किया गया था। अब दोस्तों हम फ्लाइट स्काई कोरिया 551 को देखते हैं जो अपनी उड़ान भरने के लिए रेडी थी। कुछ ही देर में एटीसी उड़ान भरने की इजाज़त दे देते हैं और स्काई कोरिया 551 एक ज़बरदस्त टेक ऑफ करती हैं अपने अगले ठिकाने तक पहुंचने के लिए। दूसरी ओर एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक आदमी के घर किसी का खून हो गया था, इसीलिए वहां पर पुलिस अपनी रिसर्च कर रही थी। इस साइड फ्लाइट में सारे यात्री भी बहुत खुश थे और अपनी उड़ान का जोरदार आनंद ले रहे थे और फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। दूसरी साइड लाश के पास से एक डिब्बी मिली थी जिसमें एक खतरनाक वायरस था। इस साइड दोस्तों फ्लाइट में एक आदमी था जिसका बर्ताव और उसके मंसूबे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अब दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि वायरस जैसा सेम टू सेम पाउडर फ्लाइट के वॉशरूम में गिरा हुआ था। फ्लाइट में हम जिस अजीब से आदमी की बात कर रहे थे उसके खिलाफ एक छोटी लड़की कंप्लेंट करती है फ्लाइट की एयर होस्टेस से। एयर होस्टेस उस आदमी से बात करती है लेकिन उस आदमी के पास अपने डॉक्यूमेंट सही थे, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ उस आदमी को नहीं कह पाती। लेकिन दोस्तों लाश और वायरस के पास से कुछ कागज मिले थे, उन सब से बाकी लोगों को पता चल चुका था कि वो आदमी जरूर कुछ बड़ा करने की फिराक में है। एक ऑफिसर फ्लाइट को वापस बुलाने के लिए ऑर्डर देता है लेकिन दोस्तों फ्लाइट अपनी आधी दूरी तय कर चुकी थी, इसलिए अब फ्लाइट को वापस बुलाना बहुत मुश्किल था। अब दोस्तों फ्लाइट में मुश्किल ने दस्तक दे दी थी क्योंकि जिस आदमी ने वो वॉशरूम यूज किया था उस पर वायरस का असर साफ साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों वो नज़ारा देखकर फ्लाइट के सारे लोग घबरा चुके थे और देखते ही देखते उस आदमी ने सभी के सामने अपना दम तोड़ दिया था। फ्लाइट के कैप्टन को एक फैक्स आया था जिसे पढ़कर कैप्टन भी परेशान हो चुका था और हक्का बक्का रह गया था। कैप्टन उसे पकड़ने जाता है लेकिन अफरा तफरी के चक्कर में वो अजीब सा आदमी यानी लीन वायरस की डिब्बी को वहीं पे खुला छोड़ देता है। कैप्टन और बाकी के लोग लिम को फ्लाइट के डेक में बंद कर देते हैं और वापस अपने अपने काम धंधे पर लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों उन लोगों ये नहीं पता था कि मुसीबत अभी अपने अगले लेवल पर जाने वाली थी क्योंकि उस फ्लाइट के मेन कैप्टन पर भी वायरस अब असर करने लगा था। धीरे धीरे वायरस ने अपना काम शुरू कर दिया था और एयरपोर्ट पर भी सारे लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता चल चुकी थी। रिसर्च से ये बात साफ हो चुकी थी कि जिस लाश को हमने शुरुआत में देखा वो औरत लिम की साथी थी जो लिम के मिशन में शामिल थी। लेकिन एक गलती की वजह से उसके पास जो डिब्बी थी वायरस की वो खुल गई और वायरस की वजह से उसकी मौत हो गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए क्योंकि दोस्तों अब मासूम लोगों की जान दांव पर लग चुकी थी। इसीलिए ऑफिसर्स लिम से कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने लालच में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों लिम काफ़ी गया गुजरा और सड़ा हुआ आदमी था क्योंकि वो सभी लोगों की मौत ही चाहता था और वो अपने आप को वायरस से इन्फेक्टेड करके आया था, इसीलिए उसकी मौत के साथ वायरस अपने भयंकर रूप में दस्तक दे देता है। दूसरी ओर दोस्तों दूसरा पायलट जो प्लेन उड़ा रहा था वो भी वायरस का शिकार हो गया था और बेहोश हो चुका था। अब दोस्तों प्लेन हिसाब से उड़ रहा था क्योंकि उसे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, इसीलिए बेकाबू हो गया था। लेकिन कुछ देर के बाद कुछ पैसेंजर्स और पहला वाला कैप्टन प्लेन को अपने काबू में ले लेते हैं और अपनी जी जान लगाकर प्लेन को क्रैश होने से बचा लेते हैं। अब दोस्तों प्लेन में किसी ने एक क्लिप रिकॉर्ड की थी जो दुनिया सामने आ गई थी, इसलिए मामला अब गवर्नमेंट तक पहुंच गया था। अब सारे लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों पर और उन सभी की सिक्योरिटी पर सवाल उठा रहे थे जिसकी वजह से एयरपोर्ट वालों को जवाब देना भी दुनिया के सामने भारी पड़ चुका था। फ्लाइट के सारे इन्फेक्टेड लोगों को क्लास ए में शिफ्ट कर दिया था ताकि वायरस किसी और इंसानों में ना फैले। फ्लाइट के कैप्टन ने अमेरिका पर लैंडिंग करने की इजाज़त मांगता है लेकिन अमेरिका सरकार उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो इस वायरस का सामना नहीं करना चाहती थी। इसीलिए कोरिया की सरकार कैप्टन को हुक्म देती है कि फ्लाइट को वापस अपने देश लेकर आओ। कैप्टन ये बात सुनकर प्लेन को वापस घुमा लेता है और अब प्लेन वापस जा रहा था कोरिया जहां ये सब शुरू हुआ था। दोस्तों फ्लाइट के अंदर के पैसेंजर काफ़ी घबराए हुए थे और प्लेन के स्टाफ को ये सब कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। बाहर की ओर दोस्तों जिम की सच्चाई बाहर आ चुकी थी कि वो एक माहिर साइंटिस्ट था और बवाल किस्म का वैज्ञानिक भी। लेकिन कुछ लोगों को उसकी तरक्की नहीं देखी गई और सरकार के सामने झूठे एविडेंस पेश करके जिम को निकलवा दिया था।
जिम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और गवर्नमेंट से बदला लेने के लिए अपने आप को एक काबिल वैज्ञानिक प्रूफ करने के लिए ये कदम उठाया। दोस्तों, प्लेन अब वापस कोरिया की ओर बढ़ रहा था और पायलट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो प्लेन को जल्द से जल्द कोरिया पहुंचा पाए। कैप्टन के इन सब में मदद करता है एक पैसेंजर, क्योंकि वो भी एक लड़ाकू विमान का पायलट था, तो ये प्लेन तो उसे किसी खिलौने की तरह लग रहा था। लेकिन दोस्तों, कोरिया में अब एक खुशी को लहर सबके सामने आई थी। खुली जेम्स नाम के एक वैज्ञानिक ने इस वायरस का एंटीडोज बना लिया था। अब दोस्तों, सारे लोग तैयार थे एयरपोर्ट पर जेम्स का एंटीडोज लेकर, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती होती तो वो वायरस पूरे देश में फैल सकता था। फ्लाइट में दोस्तों, फ्यूल अब खत्म होने की कगार पर आ चुका था और तब प्लेन जापान के ऊपर उड़ रहा था। लेकिन जापान की सरकार ने भी साफ साफ मना कर दिया था प्लेन को जापान के किसी भी एयरपोर्ट पर उतारने से। लेकिन फ्लाइट का कैप्टन भी पपलू किस्म का आदमी था। वो जबरदस्ती प्लेन को जापान में लैंड करवाना चाहता था। लेकिन थोड़ी ही देर में जापान का लड़ाकू विमान फ्लाइट 551 के पास आता है और उसे जापान से चले जाने की वार्निंग देता है। लेकिन पायलट उनकी बातों को अनसुना कर देता है और फ्लाइट को लैंडिंग करने की अपनी कोशिश जारी रखता है। लेकिन जैसे ही जापान के फाइटर प्लेन अपनी थोड़ी सी आतिशबाजी दिखाते हैं, पायलट समझ जाता है और वहां से प्लेन को वापस ऊपर की ओर ले लेता है। लेकिन दोस्तों, समय पे समय बीतता जा रहा था और इस वक्त तक फ्लाइट में 40 लोगों की मौत की खबर पूरी दुनिया को सुनाई दे रही थी। अब दोस्तों, कोरिया भी टेंशन में आ चुका था, क्योंकि अगर वायरस उनके देश में फैल जाता तो सिचुएशन बद से बदतर होने की संभावना हो जाती है। वायरस के कुछ सैंपल ने पूरे शहर में किसी किसी जगह पर तबाही शुरू कर दी थी और इंसानों को अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया था। लेकिन एंटीडोज सरकार के पास था, इसीलिए गवर्नमेंट उन 2 लोगों को बचा लेती है और वायरस को वहां पर खत्म कर देती है। अब दोस्तों, प्लेन में मौजूद पैसेंजरों में डिसाइड कर लिया था कि वो सब अब प्लेन को लैंडिंग नहीं करेंगे और वापस अपने देश भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सभी लोग ये वायरस फैलाना नहीं चाहते थे। इसीलिए अपने देश और पूरी दुनिया को बचाने के लिए ये फैसला लेते हैं कि प्लेन को अब क्रैश करवा देंगे। लेकिन साउथ कोरिया की गवर्नमेंट उन सभी लोगों को एक उम्मीद देती है कि हमने इस वायरस का एंटीडोज बना लिया है, इसीलिए हम आप लोगों को कुर्बानी नहीं देने देंगे। एंटीडोज की बात सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, तब तक प्लेन का दूसरा पायलट भी मर चुका था। इसीलिए एक पैसेंजर जो लड़ाकू विमान का पायलट था, वो अपनी पूरी कोशिश करता है और प्लेन को किसी तरह से लैंड करवाता है। सारे लोग अपने अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश थे, क्योंकि अब किसी को वायरस का डर नहीं था, क्योंकि सरकार के पास इस वायरस का पहले से ही एंटीडोज रेडी था। सरकार लिम के विरोधियों को और उसकी कंपनी को भारी सजा सुनाती है, क्योंकि उन सभी में लिम के साथ गलत किया था और उस सब के चलते लिम ने ये सब बखेड़ा करके रख दिया था। कुछ दिनों बाद दोस्तों, सारे लोग स्वस्थ हो जाते हैं और यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।